हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज देखेंगे भूतिया और डरावनी कहानी भूतिया ट्रेन की। सज्जनपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया करके हिदायत देते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। बंद करो। ऐसा सालों से सिलसिला चलता आ रहा था। ट्रेन कहां से प्लेटफॉर्म पर आती है और यहाँ से कहाँ जाती, किसी को कोई पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहाँ चले जाते, आज तक किसी को नहीं पता चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी भी तरह की टिकट वाला जैसे खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक से एक आदमी आता है और टिकट वाले खिड़की पर वो आदमी अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, भाई मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या, अभी जो ट्रेन आएगी वो कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। इसके पर वो आदमी कहता है, 4 घंटे में कहाँ वेट करूँगा, प्लीज दे दो भाई। आदमी की जिद करने पर टिकट वाला उसे टिकट दे देता है और टिकट विंडो बंद कर देता है। फिर वो आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई एक चाय मिलेगी, मुझे आने वाली ट्रेन से जल्द जाना है। इतना सुनते ही चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहता है तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा, भाग जल्दी निकल जा यहाँ से। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। वो आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और सोचता है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती। बाहर निकल रहे इन यात्रियों से पूछता हो। तभी वो आदमी देखता है कि सभी यात्री उसे अचानक से दिखाई देना बंद हो गया। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज़ लगती है। वो आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और ये ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक तो ज़रूर ही जाएगी। इतना कहकर बस वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झांक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, तो वो उसे जोर से चिल्ला कर बोलता है, अबे आगे कहाँ जा रहा है, मारेगा क्या। वो आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वो आदमी उस ट्रेन पर बैठ जाता है और वो आदमी देखता है कि अंदर कुछ और भी यात्री बैठे हैं, तो उनको कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन तक जरूर जाएगी। उसमें से एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है ना। दूसरा यात्री बोलता है, हमें जलाने आया है ना। और इसके पर तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ है, हम नहीं अब तू मरेगा। और उस तीनों ने मिलकर उस आदमी को मार दिया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी कुछ समय बाद पुलिस नटवर लाल उसकी लाश के पास आए। वो चाय वाला भी आया और बोला, बेचारा मर गया, चीख कर कहा था मैंने इसे मत जा। टिकट काटने वाला बोला, टिकट कटाने आया था तो मैंने तो मना कर दिया था। पुलिस नटवरलाल बोला, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली, जब से रहस्यमय ट्रेन चालू हुई है यह 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही ये ट्रेन क्यों चलती है। इतना कहने के बाद कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और इसमें से उतरने वाली यात्री कौन है जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर उपाध्याय बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपने ऑफिस पर दुबक जाता हूँ। पुलिस नटवरलाल बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी ये ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताओ ना। तब उपाध्याय मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत भूलिए कि मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब इस पूरे स्टेशन का मालिक मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के पहले जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर नटवरलाल उसे अपने साथ आने को बोलता है और उसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है
और उसे दिखाता है कि कैसे उसके हरी झंडी दिखाने के बाद ही ट्रेन वहां से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब मैं कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाता है और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। अब सीसीटीवी फुटेज देखकर वो तांत्रिक कहता है, ये कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में मास्टर उपाध्याय साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ याद ही नहीं रहता है। चिंता मत करो, आ जाने दो ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपकर सब देखता रहता है। तभी ट्रेन आ जाती है। हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, बाहर निकलने जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठे एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है? फिर दूसरा यात्री बोलता है, हमें जिंदा जलाने आया है? फिर तीसरा यात्री बोलता है, हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है। हमारे साथ हमारे भगवान है, नटगांव का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी तांत्रिक अपनी पोटली से राख निकालता है और उन तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर उपाध्याय दौड़कर तांत्रिक के पास आ जाता है और बोलता है, आप ठीक तो है ना? इस पर तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सारे वो भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर नटगांव के मंदिर बनाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वो उन्हें जिंदा जलाने आया होगा और वे उसे मार डालते हैं। इंस्पेक्टर नटवरलाल बोलता है, इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, क्या ये लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे? इस पर वो तांत्रिक बोलता है, उसका उपाय सोच लिया मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रखा दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वो करना है जो मैं बताऊंगा। और ऐसे ही किया जाता है। नटगांव विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है और उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का बस इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है। ट्रेन को आते देखते ही सभी लोग घबरा कर कांपने लगते हैं। चाय वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर जोर जोर से बोलता है, आखिर इतने बरसों बाद नटगांव का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हो गया। लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर उपाध्याय हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले सभी यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ, नटगांव का मंदिर बन गया, देखो ये रहा ढांचा। और इस तरह वे यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठकर वापस चले गए। और उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक से धन्यवाद कहते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या भटकती आत्मा, वो तब तक भटकता है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देती है। एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी हुई दिखाई दो तो वो हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है। दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमय भूतिया ट्रेन की कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।